प्रिय छात्राओं, आज से हम एक नया चैप्टर देखेंगे, ऋण पत्रों का शोधन। जब कंपनी अपने ऋण पत्रधारियों से उनसे ऋण पत्र वापस ले लेती है तो उसे ऋण पत्रों का शोधन कहते हैं। और ऋण पत्रों के निर्गमन के समय ही शोधन संबंधी सभी शर्तों का उल्लेख कर दिया जाता है कि किस मूल्य पर शोधन किया जाएगा, ऐच्छिक शोधन करने का अधिकार है या नहीं, और किस अवधि के पश्चात शोधन किया जाएगा। ये सभी पहले से ही तय हो जाता है। अब हम देखते हैं कि ऋण पत्रों के शोधन को किस प्रकार से किया जाता है, कौन कौन सी रीतियाँ हैं, मेथड्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। इसमें एक मेथड है एक मुश्त भुगतान द्वारा, बाय पेमेंट इन लमसम पेमेंट करके ऋण पत्र का शोधन। और उसमें भी पूंजी में से शोधन या नए अंश या ऋण पत्रों के निर्गमन द्वारा शोधन किया जा सकता है या संचित लाभों में से शोधन किया जा सकता है। इसी प्रकार से दूसरा मेथड है कि वार्षिक आहरण अथवा किस्तों द्वारा, बाय एनुअल ड्राइंग्स या ड्रॉ ऑफ लॉट्स। इसी प्रकार से अब सबका मैं एक एक मेथड में, हर एक मेथड को मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। एक बार मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि कौन कौन से मेथड हैं। तीसरा है खुले बाजार में क्रय द्वारा, बाय परचेज इन ओपन मार्केट। चौथा है अंशों या ऋण पत्रों में परिवर्तन द्वारा, ये चौथा मेथड है। ऋण पत्र का शोधन विभिन्न साधनों से किया जा सकता है, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला है पूंजी में से या नए अंशों में ऋण पत्रों के निर्गमन से प्राप्त राशि में से शोधन। दूसरा है संचित लाभों में से शोधन। और तीसरा है परिवर्तन द्वारा शोधन। तो ये सारे मेथड हैं कि किस प्रकार से, कौन कौन से मेथड है और किस प्रकार से शोधन किया जाता है। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले हमने देखा कि पूंजी में से शोधन। तो हम ये देखते हैं कि पूंजी में से शोधन क्या होता है और इसको किस प्रकार से किया जाता है। जब ऋण पत्र शोधन संचय खाते में आधिक्य खाते से उचित मात्रा में लाभों का हस्तांतरण नहीं किया गया है, तो ऐसी स्थिति में ऋण पत्रों का शोधन पूंजी में किया जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा कि ऋण पत्र शोधन संचय खाते में आधिक्य खाते से या जो भी सरप्लस अकाउंट है उसमें से डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं किया जाता पर्याप्त मात्रा में, तो ऐसी स्थिति में यह कहा जाएगा कि ऋण पत्रों का शोधन पूंजी में से किया गया है। इस विधि के अनुसार कंपनी के पास जब भी नगद राशि उपलब्ध होती है, वह ऋण पत्रधारियों को सूचना देकर निर्गमन की शर्तों के अनुसार ऋण पत्रों का शोधन कर सकती है। धन की व्यवस्था करने के लिए नए अंश या ऋण पत्र भी जारी किए जा सकते हैं। अंशों एवं ऋण पत्रों के निर्गमन की प्रविष्टियाँ तो आप पढ़ ही चुके हैं, उसी प्रकार से होंगी जिस प्रकार से की जाती हैं अंशों या ऋण पत्रों की निर्गमन की। जो सिंपल एंट्रीज आपने पढ़ी हैं उसी प्रकार से की जाएगी। और शोधन की क्या एंट्री होगी ये हम देखते हैं। उसमें यदि सममूल्य पर शोधन है, रिडम्पशन एट पार, तो हम एंट्री करेंगे डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। डिबेंचर्स को जितना पेमेंट करना है सममूल्य के बराबर, उस राशि से अंकित मूल्य से यह एंट्री होगी, और डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और यदि प्रीमियम पे शोधन है तो प्रीमियम कंपनी के लिए लॉस है, तो डिबेंचर अकाउंट तो हम डेबिट करेंगे अंकित मूल्य से, और जो अधिक राशि देनी है उसको प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट कर देंगे, और टू बैंक अकाउंट। यह है प्रीमियम पर शोधन। और जो प्रीमियम है उसको वर्ष के अंत में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ कर देंगे। तो एंट्री क्या होगी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। इस प्रकार से ये एंट्री हो जाएगी, तीसरी एंट्री। और यदि बट्टे पर शोधन किया गया है तो बट्टे पर शोधन करने से कंपनी को प्रॉफिट है, तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट तो अंकित मूल्य से कर देंगे, जितना देना है टू बैंक अकाउंट कर देंगे, और जितना बट्टा है डिस्काउंट है तो वो कंपनी के लिए प्रॉफिट है, तो टू प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। शोधन पर बट्टे की राशि से ये एंट्री हो जाएगी। तो ये देखा तीनों स्थितियों में पहले, और इसी में ही बट्टे पर शोधन में जो प्रॉफिट है उसको कैपिटल रिजर्व में ले जाएंगे, प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट।
तो ये इस प्रकार से ये एंट्री होंगी। तो ये तीनों स्थिति में हमने देखा कि समूल्य पर एंट्री, समूल्य पर शोधन होने पर किस प्रकार से एंट्री होगी, प्रीमियम पर शोधन होने पर किस प्रकार से होगी और बट्टे पर किस प्रकार से होगी। तो प्रीमियम पर जितना प्रीमियम देना है उसको भी हमें राइट ऑफ करना है, और ये डिस्काउंट है उसको भी हमें कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, ये एंट्री हमें करनी है। ये अभी हमने देखा पूंजी में से शोधन, पूंजी में से शोधन किस प्रकार से किया जाता है ये हम देख रहे थे। इसके संबंध में कुछ विशेष नोट दे रखे हैं। उसमें है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 52(3) के अनुसार जिन कंपनियों को अपने वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के अनुसार लेखा मानकों के अनुसार तैयार करने होते हैं, वे कंपनियां प्रतिभूति प्रीमियम की राशि को शोधनीय अधिमानंशों अथवा ऋण पत्रों के शोधन पर देय प्रीमियम की राशि को अभिलिखित करने में प्रयुक्त नहीं कर सकती। ये थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है मैं दिया हुआ है आपको, ऐसे दिया होगा क्वेश्चन में कि अगर ये धारा लागू होती है उसके अनुसार से ये लेखा मानकों का प्रयोग करते हैं तो इसको यूज़ नहीं कर सकते। इसी प्रकार से ये भी दिया हुआ है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 71(4) अथवा भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार कंपनी ऋण पत्रों का शोधन प्रारंभ करने से पूर्व निर्गमित किए गए ऋण पत्रों के अंकित मूल्य के कम से कम 25% के बराबर राशि में से एक ऋण पत्र शोधन संचय डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व का निर्माण करना आवश्यक है। अर्थात निर्गमित किए गए ऋण पत्रों की राशि का कम से कम 25% लाभों में से शोधन करना अनिवार्य है। अतः ऋण पत्रों को पूर्णतया पूंजी में से शोधन करना संभव नहीं है। यह बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी कि 25% के बराबर की राशि डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफ़र करना आवश्यक है। अगर डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में से ट्रांसफ़र करना है तो इसका मतलब है कि आपने 25% के बराबर की जो शोधन है वो लाभों में से किया है। तो इस प्रकार से पूरी तरह से पूंजी में से शोधन नहीं कर सकती है कंपनी। और थर्ड है ऋण पत्रों के जिस भाग का शोधन पूंजी में से किया जाना है तो उसी भाग के लिए लाभों की किसी भी राशि को ऋण पत्र शोधन संचय में हस्तांतरित नहीं किया जाएगा। तो ये क्या है इसका मतलब कि ऋण पत्रों के जिस भाग का शोधन पूंजी में से किया गया तो उस भाग के लिए लाभों की किसी भी राशि को ऋण पत्र शोधन संचय कहते हैं। और केवल ध्यान रखना है कि लाभों में से सही शोधन करने पर राशि को कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। तो ये हमने देखा। अब हम देखते हैं लाभों में से शोधन, एक और हम पॉइंट देखेंगे। लाभों में से शोधन से क्या आशय है कि इस विधि के अंदर अर्जित लाभों का नियोजन ऋण पत्रों के शोधन के लिए किया जाता है। लाभों में से शोधन करने के लिए आधिक्य से ऋण पत्र शोधन संचय खाते में राशि हस्तांतरित की जाएगी। ये मैंने भी आपको बताया। लाभों में से शोधन में डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में राशि ट्रांसफ़र की जाती है। इसके अलावा और आपको एक दो पॉइंट थ्योरी के दिए हुए हैं कि सिक्योरिटी एंड डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट के बारे में बता रखा है कि इसके अंतर्गत ऋण पत्रों के शोधन के लिए प्रत्येक कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 71(4) के प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य है। और इस धारा के प्रावधान 12 सितंबर 2013 से प्रभावी है। और ये प्रावधान क्या हैं कि यदि कंपनी द्वारा इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात ऋण पत्र जारी किए जाते हैं तो ऐसे ऋण पत्रों के शोधन के लिए ऋण पत्र शोधन संचय में ऐसे लाभों में से जो लाभांश के वितरण के लिए उपलब्ध हैं पर्याप्त राशि प्रति वर्ष क्रेडिट करनी होगी जब तक कि ऐसे ऋण पत्रों का शोधन न हो जाए। तो ये प्रावधान किए गए हैं नए, इसको ध्यान में रखना है। दूसरा प्रावधान है कि ऋण पत्र शोधन संचय में जो राशि जमा की जाती है उसे ऋण पत्रों के शोधन हेतु ही काम में लिया जा सकता है। इस संचय में जमा राशि को कंपनी किसी अन्य उद्देश्य से प्रयुक्त नहीं कर सकती है। और थर्ड है कि ऋण पत्रों के निर्गमन पर दी गई शर्तों एवं नियमों के अनुसार कंपनी को उन ऋण पत्रों पर ब्याज का भुगतान करना होगा तथा ऋण पत्रों का शोधन करना होगा। तो ये इसमें बताया हुआ है कि
ये 3 प्रावधान दिए हुए हैं जिसको ध्यान में रखना है। इसके अलावा ये बताया गया है कि इन स्थिति में हम किस प्रकार से जर्नल एंट्रीज करेंगे कि यदि इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि शोधन संचय में प्रतिवर्ष जो हस्तांतरण के लिए हमें प्रविष्टि करनी है, उसमें पहला है कि सरप्लस में से हमें करनी है, प्रॉफिट में से, तो सरप्लस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, ये हमें इसको ट्रांसफ़र कर देंगे सरप्लस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में। ये मैंने आपको बता ही दिया था कि अगर लाभों में से करते हैं तो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होगा। इसके पश्चात जो राशि शोधनीय ये भी अभी मैंने बताया कि शोधनीय ऋण पत्रों के अंकित मूल्य के 15% की राशि को हमें जमा कराना या विनियोग करने पर हम क्या एंट्री करेंगे, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये अभी आपको बताया था मैंने कि 15% के बराबर की राशि को करना है, तो 25% के बराबर की राशि को, तो इस हम एंट्री करेंगे डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसके पश्चात विनियोगों को नगद में परिवर्तन करने पर क्या एंट्री की, हम इनको बेच देंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इसको नाम देंगे, इन्वेस्ट कर दिया है तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट को डेबिट किया और फिर वापस हमने नगद में परिवर्तन किया है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। और इसके पश्चात जब समस्त ऋण पत्रों का शोधन हो जाता है और तो ऋण पत्र शोधन संचय खाते के शेष को सामान्य संचय में हस्तांतरित कर दिया जाएगा और जिसकी प्रविष्टि होगी डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। तो ये हमें ध्यान में रखना है। इसके संदर्भ में ये एक प्रावधान है जो मैं आपको बता देती हूँ कि प्रत्येक कंपनी जिसके लिए ऋण पत्र शोधन संचय खाता बनाना अनिवार्य है, वह अगले वर्ष 31 मार्च को देय होने वाले ऋण पत्रों की राशि का कम से कम 15% प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल तक निर्दिष्ट प्रतिभूतियों या बॉन्डों में विनियोजित करेगी अथवा अधिसूचित बैंक में जमा कराएगी। इसलिए जो हमने एंट्री की है ऊपर कि डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट 15%, देखिए में लिखा है शोधनीय ऋण पत्रों के अंकित मूल्य के 15% की राशि को निर्दिष्ट प्रतिभूतियों में जमा कराने का या विनियोग करने पर, तो ये ध्यान में रखना है कि 15% के बराबर की राशि हम इन्वेस्ट कर देंगे। कब करेंगे कि जब ऋण पर शोधन संचय खाता बनाना अनिवार्य है तब हम करेंगे, और ये हम किस में कर सकते हैं, या तो निर्दिष्ट प्रतिभूतियों में या बॉन्ड्स में या किसी अधिसूचित बैंक में जमा करा सकते हैं। तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि 15% के बराबर के लिए आपको इन्वेस्ट करना है। अब हम इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन नेक्स्ट टर्न पर देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।